नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सर्दियों में तुलसी जी के पौधे को ख़राब होने से बचाना एक हर साल की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर आप अपने तुलसी जी के पौधे को ख़राब होने से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसकी पत्तियों को पीला पड़ने से बचाना होगा, क्योंकि इसकी पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर के गिरती रहती है, जिससे कि इसमें बहुत कम पत्तियां रह जाती है और हमारा पौधा ठीक से भोजन वगैरह नहीं बना पाता, जिससे कि हमारा पौधा खराब हो जाता है। और पत्तियों को पीला होने से बचाने के लिए हमें सबसे पहले इसको अपने पूरे दिन की धूप देनी होगी। आपके यहाँ जितनी भी धूप आती है आप अपने तुलसी जी के पौधे को जरूर दिखाएं। अगर आपके यहाँ धूप आने की समस्या है तो सर्दियों में तुलसी जी के पौधे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अगला काम जो हमें करना है, हमें इसको रात की ओस या ठंड से बचाना है। अगर आपके तुलसी जी का पौधा किसी गमले वगैरह में लगा हुआ है तो आप इसको रात में ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर इसमें ओस वगैरह ना पड़े, और इसमें जितनी भी ज़्यादा मंजरियाँ आई हुई हैं आप उन सबको हटा दें, क्योंकि मंजरियाँ आने से हमारे पौधे में बीज बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और हमारा पौधा अपनी सारी एनर्जी बीज बनाने में लगा देता है, जिससे कि हमारा पौधा ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाता और हमारा पौधा खराब हो जाता है। आप इसकी जितनी भी मंजरियाँ हैं उनको तोड़ करके उसी गमले में डाल दें। ये उसी में कंपोस्ट हो जाती हैं, जिससे कि ये इधर उधर पैरों में बिल्कुल भी नहीं पड़ती और इन्हें हमें कूड़े में फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो आप इसको रात में किसी भी पॉलीथीन से ज़रूर ढक दें, जिससे कि इसमें ओस या कोरा बिल्कुल भी ना पड़े। कपड़े में ढकने से हमारा कपड़ा गीला हो जाता है, जिससे कि ओस की नमी हमारे पौधे में पहुंच जाती है और हमारा पौधा फिर भी खराब हो सकता है। इसलिए आप इसको हमेशा किसी बड़ी पॉलीथीन से अपने पौधे को ज़रूर ढक दें। इसके अलावा हमें समय समय पर अपने पौधे की गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे कि इसकी मिट्टी में हवा का आवागमन होता रहे और हमारे पौधे की जड़ों में कोई फंगस वगैरह का अटैक ना हो। दोस्तों, इस समय हमें अपने पौधे में एक अच्छी तरह से खाद डाल देनी है, जिससे कि हमें पूरी सर्दी अपने पौधे में कोई भी खाद डालने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सर्दियों में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि ये सुप्तावस्था में चला जाता है। इसलिए उस समय इसको किसी भी खाद की आवश्यकता नहीं होती और हमें सिर्फ इस पौधे में गर्माहट बनी रहे, इसके लिए हमें इस पौधे में खाद देनी है। इसके लिए हम 2-3 खाद मिला करके इस समय इसमें खाद डाल देंगे, जिससे ये पूरे फरवरी तक हमारे पौधे में गर्माहट मिलती रहेगी। इसमें जो सबसे पहली खाद हमें डालनी है वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट से कोई भी खाद डालने से पहले आप अपने पौधे की गुड़ाई ज़रूर करें। दोस्तों, सर्दियों में हमें अपने गमले में पानी डालने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हम रोज़ रोज़ अपने पौधे में अगर पानी डालते रहेंगे तो हमारे पौधे में कीचड़ बन जाएगा, क्योंकि सर्दियों में पानी बहुत कम उड़ता है और हमारे पौधे की मिट्टी अगर हमेशा गीली बनी रहेगी तो उसमें हमारे पौधे की जड़ें गलने लगेंगी और उसमें फंगस वगैरह की समस्या आ जाएगी। इसलिए अब पौधे में पानी तभी डालें जब उसकी मिट्टी सूखी हो, या फिर आप रोज़ बहुत कम मात्रा में पानी डालें, जिससे कि पौधे में कीचड़ ना बने। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद जो हम दूसरी खाद इसमें डालेंगे वो है सरसों की खली। दोस्तों, सरसों की खली एक गर्म खाद होती है, जिससे कि हम मिट्टी में डाल देंगे तो इससे हमारे पौधे की जड़ों को गर्माहट मिलती रहेगी और हमारा पौधा ठीक ठाक बना रहेगा। आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना करके डाल सकते हैं या आप इसको पाउडर के रूप में भी डाल सकते हैं। मैं इसको इस तरह से टुकड़ों के रूप में अपने पौधे में डाल रही हूँ, जिससे कि हमारा पौधा धीरे धीरे इसको हेलो मोटो हमारे पौधे में नहीं आएगी। तीसरी चीज़ जो हमें इसमें डालनी है वो है नीम की खली। नीम की खली से हमारे पौधे में पौधे की जड़ों में कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगेगी। अगर आपको अपने पौधे में किसी तरह का पेस्ट अटैक दिखाई देता है तो आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप लहसुन के पानी का छिड़काव भी अपने पौधे पर कर सकते हैं। इस समय आप पौधे की कटाई छटाई बिल्कुल भी ना करें और ना ही इसकी रूट प्रूनिंग करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।